Hi guys, welcome to my YouTube channel and if you're watching this on my Instagram then welcome to my IGTV. Guys, आप ये बात सोच रहे होंगे कि बहुत टाइम से मैं YouTube पर कोई वीडियो नहीं डाला, बहुत टाइम से Instagram पे कोई वीडियो स्टोरी नहीं डाला। उसका रीज़न ये था कि आई वॉज नॉट वेल एंड आज का जो वीडियो है वो उसी के रिलेटेड है। गाइस, आज का टॉपिक है कोरोना वायरस। ये कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या नॉलेज हम सबको है और क्या नॉलेज हमें नहीं है। अगर ये हो गया है तो इससे कैसे डील करना है, क्योंकि आजकल फ्लू सीज़न भी है, वेदर चेंज हुआ है तो आपको फीवर कफ कोल्ड की शिकायत होती है। तो अगर वो हो गया है तो उससे भी कैसे बचना है एंड ये अगर आपको हो गया है तो उसके बाद कैसे आप इससे ठीक करवा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं हेल्प लेने के लिए एंड क्या होम रेमेडीज़ हैं, तो उसके रिलेटेड ये वीडियो है। दो ये फैशन वीडियो नहीं है मुझे पता है, बट स्टिल आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अवेयर यू ऑल कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जो स्टडी मैंने करी है एंड जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करके आई गेस मैं आप सबको थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ जितना मेरे से होगा। सो एज़ यू नो दैट आई एम अ फिटनेस फ्रीक, कीड़ा है मेरे अंदर एक्सरसाइज का एंड अराउंड 2 महीने से मैं घर पर बैठा था, छत पे वर्कआउट कर रहा था। बाहर जाने का बहुत दिल करता है, आई एम श्योर आपका भी करता है। सो लास्ट मंथ 10th को मैंने रनिंग स्टार्ट करा सुबह 5 बजे उठकर। आई रियली थॉट कि रोड खाली होते हैं, रोड पे कोई नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रनिंग करने में। और आप में हम सबको पता है कि किसी से हाथ मिलाना तो हम वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं। अगर उसने अपनी नोज़, जो भी कोरोना वायरस का पेशेंट है उसने अपनी नोज़ या माउथ टच करा है, उससे हमने हाथ मिला के अपनी नोज़ पे लगा लिया तो मे बी हम भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। ये सब हमें पता है, बट हर बंदा ये सोचता है मेरी तरह कि रनिंग करने जा रहे हैं, लोग दूर दूर हैं, आपका सोशल डिस्टेंसिंग भी हुई है तो वहाँ से कैसे आप वायरस कैच कर सकते हो, बट ये सोचना आपका गलत है। सो 10th को मैंने रनिंग स्टार्ट करा। 10 दिन तक मैं सुबह 5 से 5:30-6 बजे तक अपने लोकेलिटी में रन करता था रोड के ऊपर। 2 पार्क्स में लोग, किसी पार्क के अंदर लोग जा रहे थे बट मैं उन्हें अवॉइड कर रहा था क्योंकि वहाँ पे थोड़ा क्लोज कॉन्टैक्ट हो जाता है और रोड पे आप काफ़ी डिस्टेंस पर रन कर सकते हैं। सो 10th से लेकर 20th तक लास्ट मंथ मैंने रनिंग करी अर्ली मॉर्निंग रोज़। 20 तारीख को जब मैं सो के उठा तो मुझे थोड़ा कोल्ड था। आई थॉट कि रात को एसी तेज़ चला लिया और वेदर चेंज है तो मुझे कोल्ड हो गया होगा, बट दिस कोल्ड वॉज डिफरेंट। मुझे एनोस्मिया का प्रॉब्लम हो गया था विच वॉज कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल। कुछ भी स्मेल नहीं आती, इतना बिजार है कि अगर आपने डीओ मारा अपनी दिस क्लोज नोज के अंदर मारोगे आपको स्मेल नहीं आएगी। बहुत डिफरेंट था, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आपको जब जुकाम या खांसी या बुखार लगता है तो आपको टेस्ट थोड़ा ख़राब हो जाता है, बट दिस टाइम राउंड इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। आई हैड नेवर एवर एक्सपीरियंस दिस बिफोर इन माई लाइफ। सो स्मेल चला गया मेरा, खाना खाया तो टेस्ट भी चला गया। ऑफकोर्स जब आपका स्मेल जाता है तो आपका ब्रेन बताता है कि क्या फूड में फ्लेवर है, उसका टेस्ट कैसा है। सो लाजमी था कि स्मेल जाएगा तो टेस्ट भी जाएगा। अब जब मुझे ये हुआ तो मैंने फर्स्ट डे सीरियसली नहीं लिया ढंग से, बट नेक्स्ट डे ऑन 21st मुझे सुबह सुबह 100 फीवर आया जब मैं सो के उठा। और थोड़ा सा बॉडी एक था जो नॉर्मल फीवर में होता है, बट बहुत हल्का सा। वो ऐसा था कि नॉर्मल डेज में होता तो शायद मैं काम कर रहा होता, मुझे पता भी नहीं चलता कि मुझे फीवर है। बट मुझे जब मैंने थर्मोमीटर में चेक करा तो मुझे 100 फीवर था, हल्का येलो आइज थी और थोड़ा सा डिजी फील हो रहा था, थोड़ा टायर्ड फील कर रहा था मैं। एंड मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। 22nd मॉर्निंग फीवर मुझे 99 आया। एक दिन पहले जब 100 फीवर आया, 100 फीवर आया, 2-3 घंटे में चला गया था खुद। नेक्स्ट डे सुबह सो के उठा, 99 फीवर था। देन मुझे लगा अब इसको सीरियसली लेना चाहिए एंड मैं सिम्टम्स को स्टडी करने लगा, क्योंकि हमारे दिमाग में ये है कि अगर आपको कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, तो आपको बहुत तेज़ फीवर होगा, आपको खांसी होगी, बॉडी एक होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब हमको पता है। बट स्टडी करके ये मुझे पता चला कि अगर सिर्फ आपको ज़ुकाम है तब भी आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हो, खांसी है तब भी कोविड पॉजिटिव हो सकते हो, बॉडी एक है तब भी कोविड पॉजिटिव हो सकते हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन तब भी कोविड पॉजिटिव हो सकते हो, बहुत सारे केसेस में इसका पेट खराब है तो वो तब भी कोविड पॉजिटिव आप हो सकते हो। कुछ सिम्टम नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक हो तब भी कोरोना वायरस पॉजिटिव आप आ सकते हो। सो दिमाग से ये बात निकाल दो कि यार खांसी होनी ज़रूरी है, बुखार तेज़ होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस में, अराउंड 30% केसेस में बहुत माइल्ड फीवर, 99 फीवर विथ छोटा मोटा एक आध जो सिम्टम होता है उसके साथ आ रहा है, फिर भी वो लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। सो अब मुझे थोड़ी टेंशन होनी स्टार्ट हो गई कि यार फीवर 100 था, फिर 99 आया और मैंने सर्च करना स्टार्ट करा
ऑनलाइन तब आया कि लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, खुशबू अगर आपकी उड़ गई है और टेस्ट भी उड़ गया है तो आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हो। मेरे होश उड़ गए, मेरा दिमाग ख़राब हो गया सोच के, यार मैं किसी से मिला नहीं, मैं किसी कांटेक्ट में नहीं आया, मैंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखा है, तो मुझे ये कैसे वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। बट क्योंकि जैसे जैसे मैं उसको रीड करता रहा आर्टिकल्स, लाखों लोगों की प्रॉब्लम है, लाखों। दो इंडिया में ऐसा कोई आर्टिकल मैंने नहीं देखा, बट बहुत सारे यूके और जो यूएस के अंदर मैंने आर्टिकल्स पढ़े उनके अंदर लाखों लोगों को ये प्रॉब्लम है। वो लोग भी मेरी तरह परेशान थे, कब तक ये ठीक होगा, कब तक स्मेल आएगी वापस, क्योंकि जब आपकी स्मेल उड़ जाती है आपको कुछ खाने का दिल नहीं करता, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। दो मुझे भूख अच्छी खासी लग रही थी, बट कुछ खाने का आपका दिल नहीं करता क्योंकि आपको टेस्ट ही नहीं आता खाने का। मैं वो आर्टिकल्स पढ़ता गया, स्टडी करता गया, तो मैंने स्टडी से देखा कि जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कोरोना वायरस पॉजिटिव लोग हैं, उनका जो 20 से 30% जो लोग हैं उनमें, उनको ये सिम्टम है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। नाउ उन 20-30% जिनके अंदर सिम्टम है, उनमें से 7-8% ऐसे लोग हैं जिनको इसके अलावा और कोई सिम्टम नहीं है, यानी बुखार खांसी कुछ नहीं है, बस एनोस्मिया है, लॉस स्मेल है, टेस्ट नहीं आ रहा है। तब भी जब उनका टेस्ट उनकी कंट्रीज़ में हुआ तो वो भी पॉजिटिव निकले हैं। तो गाइज़ मेरी हो गई हालत ख़राब। मैंने कहा भाई ये तो वायरस आ गया है, और पता नहीं 10 दिन से मैं घर पे नॉर्मल हूँ, 10 दिन बाद सिम्टम्स आते हैं। यूजुअली लोग कहते हैं कि 10 से 12 दिन बाद सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं। तो मुझे लगा यार घर वालों को मैंने इन्फेक्ट ना कर दिया हो। मैं रूम में बैठ गया, मैंने घर में बोला भैया मुझे हो गया कोरोना वायरस। मैंने अपने सब दोस्तों को बता दिया मैसेज कर करके कि मुझे इन्फेक्शन हो गया, भाई मेरे से रहो दूर, मेरे अंदर स्मेल नहीं आ रही, टेस्ट नहीं आ रहा, 2 दिन का मेरे बुखार था, जुकाम मेरे नहीं है, खांसी मेरे नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा मैं थका थका फील कर रहा हूँ, ये सिम्टम है, मेरे पास कोई नहीं आएगा। मैंने अपने आप को रूम में कम्प्लीटली आइसोलेट करके बंद कर लिया। घर वाले थोड़ा मानते नहीं, उनको लगता है ठीक तो है, तो स्पेशली मैंने बहुत स्ट्रिक्टली उनको बोला मेरे बर्तन अलग दो, मेरे बर्तन अलग वॉश होंगे, नॉर्मल से वॉश नहीं होंगे, मेरे कपड़े मैं खुद वॉश करूँगा, आप लोग वॉश नहीं करोगे, मैं खुद उसको डुबो के रखूँगा अपने डिटर्जेंट के अंदर, 10-12 घंटे बाद वो बाहर जाके सूखेंगे। मेरे रूम में कोई एंटर नहीं करेगा, साफ़ सफाई करना है, अपनी साफ़ सफाई रूम की मैं खुद कर लूँगा। मुझे नहीं पता था मैं पॉजिटिव हूँ या ना हूँ। सो आप लोग ये देख लो ये कितना हॉरिफाइंग है कि अगर आपको ये वायरस है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इससे पॉजिटिव हो और आपसे कैरियर होकर लोगों को फैला सकते हो। ये सबसे बड़ा डर है। तो अब मैं स्टडी करता रहा, तो बाहर के देशेस कंट्रीज़ में ये है कि अब ये लिस्ट कर दिया है, बहुत पावरफुल एक इसको भी एक सिम्टम बोला गया है, ऐड कर दिया लिस्ट ने। दो WHO ने शायद इसको अभी तक भी अपनी लिस्ट में ऐड नहीं करा है, बट यूके में ये ऐड हो गया है कि उनके कंट्री के अंदर ये बहुत लोगों को सिम्टम है, तो उसको कोरोना वायरस का सिम्टम डिक्लेयर कर दिया है। सो मैंने सोचा इसका टेस्ट करा लेते हैं। आई कॉल्ड आरोग्य सेतु जो ऐप है अपनी गवर्नमेंट की, उसको मैंने वहाँ पे गया, हेल्पलाइन नंबर कॉल करा, बताया मैंने कि मुझे ये सिम्टम्स हैं। आपको बता दूं आपकी हेल्प कोई नहीं करता। गवर्नमेंट कहती है कि बड़े सारे बेड हैं, टेस्टिंग हो रही है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हॉस्पिटल्स में जाओगे बेड्स अवेलेबल हैं, बट गाइस सच ये नहीं है। मैंने कॉल करा हेल्पलाइन नंबर पर, उन्होंने एक डिपार्टमेंट का नंबर दिया, दूसरे डिपार्टमेंट का नंबर दिया, दूसरे ने डॉक्टर का नंबर दिया, डॉक्टर ने फिर किसी का नंबर दिया। फाइनली जो नंबर आपको लास्ट मिलता है उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, वो नंबर ही इंगेज रहता है हमेशा, कोई उसको उठाता नहीं है। एक दिन मैंने पूरा ट्राई करा, नेक्स्ट डे लकीली अर्ली मॉर्निंग मेरा नंबर लग गया। उन्होंने मुझे ये बोला कि टेस्ट किट अवेलेबल नहीं है, आप टेस्ट करवाने जाओगे इतनी लंबी लाइन लगेगी, आप चुपचाप वापस आ जाओगे वहाँ से, आपके बस की नहीं है टेस्ट में खड़ा होना, तो घर पे होम रेमेडीज़ कर लो। दो उन्होंने जो होम रेमेडीज़ बताई उन्होंने हेल्प करा, एंड वो मैंने सोचा फॉलो करता हूँ। बट स्टिल मैंने घर में बताया कि कोई फ़ोन नहीं पिक कर रहा है यार, क्योंकि घर वाले भी कह रहे हैं कि यार ऐप पे मिला के पता करते हैं, टेस्टिंग कराते हैं। नोबडी विल कम एट योर प्लेस टू टेस्ट यू, पीरियड। टेस्ट आपका नहीं होगा, तो आप इसी डाउट में रह जाओगे कि आपको कोरोना है या नहीं है। नाउ मैं घर के अंदर बैठा रहा, ऑलमोस्ट 4-5 दिन हो गए। सिचुएशन नॉर्मल थी, फीवर मेरे नहीं था 2 दिन के बाद, बट टेस्ट और स्मेल ज़ीरो स्मेल। नाउ मुझे ये सोचा मैंने कि यार जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गंगाराम हॉस्पिटल है दिल्ली में, बहुत ही फेमस है, BL कपूर हॉस्पिटल है, अगेन बहुत फेमस है, उधर जाके एक बारी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। और व्हेन देयर प्रिकॉशंस लेके गया, मास्क वास्क लगा के, एंड
वहाँ पर स्पेशली एक डेस्क होता है सामने जहाँ पे लिखा होता है कि ये आपका हेल्प डेस्क है कोरोना पेशेंट्स के लिए। आप वहाँ जाओ तो आपको कोल्ड एंड फ्लू डिपार्टमेंट कोने में बना हुआ है बैक साइड पे पार्किंग के, जहाँ जाके एक डॉक्टर्स पीपी किट में रहते हैं, एक एक करके आपको रूम में बुलाएंगे। आप अपने सिम्टम्स बताओगे, आई पेड द फीस देयर। सिम्टम्स बताया उन्होंने, बोला डॉक्टर ने कि जाओ टेस्ट नहीं हो सकता, आपको कोई सिम्टम नहीं है। ये जिनको बहुत ही ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स है सिर्फ उनका ही टेस्ट करेंगे, हमारे पास टेस्ट किट्स अवेलेबल नहीं है, आपके ऊपर हम टेस्ट किट वेस्ट नहीं कर सकते। आप 4500 पे कर रहे हो, हमें पता है, ऐसे लाखों लोग पे करने के लिए तैयार हैं, बट टेस्ट किट्स नहीं है, आपके ऊपर टेस्ट किट हम नहीं लगाएंगे। दो रीज़नेबल था वो, क्योंकि जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर उसके लिए टेस्ट किट अवेलेबल नहीं है तो हम तो फिर वेस्ट करेंगे ना। जिनको कम सिम्टम्स है या कोई जो एसिम्प्टोमेटिक है उनकी तो टेस्ट हो ही नहीं सकता है। सो आप ये बिलीव करो कि उसने मुझे कहा कि सर टेस्ट नहीं हो सकता, मैंने मान लिया, चलो कोई बात नहीं, टेस्ट किट किसी ज़रूरतमंद के ज़्यादा काम आएगी। उन्होंने मुझे 2 मेडिसिन दिए, एक सिनेट्रेस्ट टैबलेट थी जो 5 दिन खानी थी दिन में 2 बार, और दूसरी AZ500 जो नॉर्मल एंटीबायोटिक है जिसको आपको 3 दिन खाना था, 500 mg का टैबलेट था वो। उन्होंने दिया, उन्होंने कहा 5 दिन ये लो, और एक नेज़ल ड्रॉप दिया जिसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नेज़ल ड्रॉप का भी जो नाम है। एंड उन्होंने कहा ये यूज़ करना नेज़ल ड्रॉप भी 5 दिन तक, एंड गो होम, हैव रेस्ट, सारे प्रिकॉशंस लो और आप घर पे चले जाओ। आई केम बैक होम अगेन इस डाउट में कि मुझे कोरोना है या नहीं है। घर वाले फिर परेशान थे, मैं परेशान था कि इनको कोई मैंने वायरस ना दे दिया हो, इनके अंदर कोई सिम्टम ना आ जाए। तो मैं आइसोलेशन में बैठा रहा, करीब ऐसे करते करते 15-16 दिन निकल गए। 7 दिन बाद जब ये सब कुछ हुआ, 7 दिन टू बी एग्जैक्ट, वेंसडे को हुआ, तो नेक्स्ट वेंसडे अर्ली मॉर्निंग मुझे थोड़ा सा खुशबू आया डीओ जब मैंने लगाया, क्योंकि मेरा रोज़ का ही रूटीन ये हो गया था कि सुबह उठते ही मैं डीओ लगा के देखता था कि खुशबू आ जाए मुझे कहीं से। डिटॉल यूज़ कर रहा हूँ तो डिटॉल सूंघता था, खाना देख रहा हूँ तो खाना सूंघता था, रियली फ्रस्ट्रेटिंग। उस दिन लकीली मुझे थोड़ी सी स्मेल मेरी वापस आई, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली डेली 5% इम्प्रूवमेंट होते होते आज लगभग ऑलमोस्ट 17-18 दिन हो गए हैं। आज ऑलमोस्ट 95% फुल रिकवरी हो गई है स्मेल और टेस्ट की, एंड अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 10 दिन के बाद मुझे फिट फील होना स्टार्ट हो गया था। 7वें दिन तक भी आइज़ हल्की हल्की येलो थी, बट आफ्टर 10 days आई गॉट बेटर। 14 days बाद, 2 वीक बाद मैं कम्प्लीटली ठीक था, और आज मैं बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन हूँ। 14 दिन हो गए हैं, घर वाले सेफ़ है, उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं आया है लकीली, एंड सब लोग बहुत फिट एंड हेल्दी हैं। एंड अब हम सबके साथ हम बैठ के आराम से जो भी नॉर्मल में घर का काम था वो मैं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं रूम के अंदर ही बैठा रहता था पूरे दिन। मम्मा भी कह रही थी यार तू पूरे दिन ही अंदर बैठा रहता, थोड़ा टाइम बाहर आ जा, टीवी देख ले, बट आई मेड श्योर कि मैं घर के अंदर रहूँ। अब आपको बताता हूँ कि क्या क्या मैंने करा जिससे मैं ठीक हो गया। और मे बी इंडिया इतना बड़ा है, मेरी तरह ये सिम्टम क्या पता हज़ारों लाखों लोगों को हो जो एड्रेस ही ना कर पा रहे हो और जो उसका सोल्यूशन ना ढूंढ पा रहे हो। मैंने हज़ारों आर्टिकल पढ़ लिए, तब जाके मुझे ये नॉलेज मिली है जो मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ रेमेडी बताने के पहले कि वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, उसको एग्जैक्टली सेम हुआ, एग्जैक्टली सेम। हम दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं थे, स्टिल उसको भी ये इन्फेक्शन हुआ कि उसको 2 दिन फीवर आया, बट उसका गला ख़राब था, उसको थोड़ा डिफरेंट सिम्टम था, उसका थोड़ा गला ख़राब था और थोड़ा चेस्ट कंजेशन था, स्मेल उड़ गया था, टेस्ट उड़ गया था। सो ये बात देख लो कि सिम्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो डॉक्टर उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देते हैं। मेरा गला नहीं ख़राब था तो मुझे ऐसी दवाई देंगे कि जिसके अंदर अगर किसी कोल्ड है तो उसको मेनली कोल्ड की मेडिसिन दी जाएगी, किसी को अगर फीवर है तो उसको फीवर का पैरासीटामोल दिया जाएगा, किसी को चेस्ट कंजेशन है तो उसकी डिफरेंट मेडिसिन। अलग अलग सिम्टम्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना का कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। तो जैसे मेरे एक फ्रेंड को हुआ है जो नियर बाई रहता है, मे बी ये इन्फेक्शन बहुत लोगों को ऐसे फैल रहा है। सो मे बी आप लोग इसको वीडियो को देखकर शायद अवेयरनेस आ पाए और आपको कुछ हेल्प मिल जाए, वही मेरा मैं ट्राई कर रहा हूँ। सो रेमेडी क्या है? फर्स्ट आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है रोज़, डजेंट मैटर आपको कोरोना है नहीं है, रोज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने हैं। कौन से करने हैं आपको? जैसे रामदेव जो बताते हैं, स्वामी रामदेव, अनुलोम विलोम होता है जिसके अंदर आप एक नोज से एयर इनहेल करते हैं, दूसरे से रिलीज करते हैं, दैट्स 1। 2, आप अंदर पूरे लंग्स की कैपेसिटी से सांस नोज से अंदर खींचेंगे एंड यू विल होल्ड योर ब्रेथ, 30 सेकेंड का होल्ड लगाना है एंड रिलीज, ऐसे आपको करना है 10 मिनट तक। थर्ड एक्सरसाइज कौन सी करनी है? आपको आराम से
मेडिटेट करना है। फोर्थ, बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेना है, ब्रीदिंग करनी है बहुत ज़ोर से, नोज से आपको इनहेल करना है, नोज से ही बाहर जो आपकी सांस है वो छोड़नी है। और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान लगाना है, ओम बोलना है, जो रामदेव जी का आसन होता है, अपना कान आप बंद कर लेते हैं, आइस पर रख लेते हैं और आप ओम की जो प्रैक्टिस करते हैं, जो साउंड क्रिएट करते हैं, तो इस सब से आपका जो भी अंदर सिस्टम है वो सब क्लीन होगा। और आपकी नोज़ के अंदर अगर कोई कंजेशन है जिसकी वजह से स्मेल चला गया है तो वो भी आपका ट्रीट हो जाएगा। मैंने जब ये एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी तो उसके दूसरे दिन ही मुझे थोड़ा थोड़ा खुशबू वापस आ गया। नॉर्मली हो सकता है कि 7 दिन बाद वैसे भी आ ही जाना था, बट क्योंकि इससे क्या पता थोड़ा स्पीड अप हुआ वो प्रोसेस। सो आपको योगा अपनी लाइफ में लाना ही लाना है। आधे घंटे के लिए सोचो ये काम करना ही करना है, आप हेल्दी हो नहीं हो, बट आपको करना है टू टेक प्रिकॉशंस। दूसरी चीज़ जो बहुत ईजी है, आपको दिन में गर्म पानी पीना है 2 बारी। लोग 2 बार कह रहे हैं, मैं कहता हूँ जितनी बार पी सकते हो गर्म पानी ही पियो। उससे क्या होगा, अगर इन्फेक्शन बाई चांस आपके गले में आ गया, आपके मुंह में आ गया, तो गर्म पानी पियोगे वो आपके स्टमक में जाएगा और पेट के अंदर जो एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है वो इन्फेक्शन को मार देगा। सो गर्म पानी पीना है। थर्ड, रात को सोते हुए गागल्स करने हैं, गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके गागल करके सोने ना। बड़ी छोटी चीज़ें, आई एम श्योर हम सब ये कर सकते हैं, बट वी आर लेजी, हम करते नहीं हैं, बट कर लो यार, मैंने फेस करा, आई डोंट वांट यू ऑल टू फेस इट। फोर्थ, स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है। अमेजोन पर जाओ, 200-250 रुपये का स्टीमर आता है, पानी डाल के डेली 2 बार सोचो स्टीम लेनी है। सुबह ऑफिस जाने के पहले, रात को सोने के पहले 2 बार स्टीम 100% लेनी ही लेनी है। फोर्थ, आपको काढ़ा पीना है, जो घर में हम लोग इंडियंस बचपन से बनाते आए हैं। अदरक डालते हैं उसमें, काली मिर्च डालते हैं, तुलसी डालते हैं, लौंग डालते हैं, काढ़ा बना के पीना है। इफ़ नॉट काढ़ा, ट्राई करना है कि अदरक की छोटी छोटी स्लाइसेस मुंह में डालो, लौंग डालो, काली मिर्च आप लोग चूस सकते हो। ये सब चीज़ें, जो भी 3, 4, 5 चीज़ें हम सबको घर में पता है कि मुलहट्टी बहुत अच्छी चीज़ है, मुलहट्टी आप चूस सकते हो। सो ये बड़े छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं। रात को सोते हुए जब आप गागल्स कर लेते हो, उसके पहले आप हल्दी का दूध पी सकते हो, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगे और गले में कोई इन्फेक्शन होगा वो ठीक हो जाएगा। स्टीम लोगे तो कोई नेज़ल इन्फेक्शन होगा वो बेटर हो जाएगा। तो ये आप प्रिकॉशन जब लोगे ना, तो अगर इन्फेक्ट आप हो भी चुके हो, क्योंकि आपको टेस्ट तो होगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा इफ़ यू आर इन्फेक्टेड और नॉट, बट इन केस अगर इन्फेक्शन होगा भी तो वो ख़त्म हो जाएगा। एंड क्योंकि फ्लू सीजन है, आपको कोई डॉक्टर नॉर्मली नहीं देखेगा, वो डरेंगे, आपको अगर फीवर है तो वो सोचेंगे आपको कोरोना है, तो आपको ढंग से देखेंगे नहीं। सो उसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि अगर आपको फीवर हो गया है, कफ है, कोल्ड है, कुछ भी प्रॉब्लम है, नॉर्मल फ्लू भी है, ट्रीट योरसेल्फ एज कोरोना पॉजिटिव। अपने दिमाग को झूठ बोल के मत समझाना कि यार मैं तो एसी में सोया था, मैंने ठंडा पानी पिया तो गला ख़राब हो गया, मैंने ठंडा पानी पिया तो ज़ुकाम हो गया। नहीं, अगर ऐसा कुछ है, फ्लू होगा, टेस्ट आपका क्योंकि होगा ही नहीं, और टेस्ट हो या ना हो, अपने आप को पॉजिटिव सोच लेना कि हम पॉजिटिव हैं। आइसोलेट हो जाना कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए आइसोलेशन चाहिए। अपने घर वालों को बोल देना ऐसा होने के बाद 7 दिन वैसे आपको कहते हैं, मैं कहता हूँ आप 14 दिन आइसोलेट हो जाना, और घर वालों को भी 14 दिन के लिए आइसोलेट करना कि बाहर जाके किसी से ना मिले। घर में मेड आती है उसको भेज देना, भाई यहाँ मत आ, क्योंकि मेड दूसरे घरों में जाएगी, अपने घरों में जाएगी, गरीब है, ट्रीटमेंट भी नहीं करवा पाएगी, दवाई भी नहीं ले पाएगी। सो ये प्रिकॉशंस आपको 100% लेने हैं। कुछ भी सिम्टम हो, ट्रीट योर सेल्फ एज कोरोना पॉजिटिव। और जो मैंने एक इशू एड्रेस करा है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, अगर आपके किसी फ्रेंड को हो रहा है ये, तो उसको ये वीडियो दिखा देना कि वो समझ जाए कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, होम रेमेडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने 2 टैबलेट्स बताई थी, सिनाट्रेस्ट और AZ500 जो एक एंटीबायोटिक थी, वो आपको लेनी है। और एक नेज़ल स्प्रे, नाम मुझे नहीं पता, वो नेज़ल स्प्रे डालोगे तो उससे डेफिनेटली थोड़ा स्मेल बेटर हो जाएगा स्लोली। वो जो मेरा फ्रेंड जिसको ये इन्फेक्शन अभी हुआ है, उसको भी मैंने कहा है कि ये सब यूज़ कर, और वो बेटर फील कर रहा है डे बाय डे। बट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू इम्यूनिटी, क्योंकि ब्रीदिंग आप नॉर्मली लाइफ में उसको डाल लोगे ना, थोड़ा सा योगा आसन, आई नो बोरिंग है, बीइंग फिटनेस मॉडल आप बोल सकते हैं। जितना मैं पैशनेट हूँ फिटनेस के लिए, आई लव वेट, आई लव डम्बल्स, तो मुझे कभी भी ये इंटरेस्टिंग नहीं लगा योगा, बट ये सच में ब्रीदिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लंग्स कैपेसिटी के लिए, आपके सारे ऑर्गन्स के लिए। तो आधा घंटा डजेंट मैटर, इसको डाल लो अपनी लाइफ रूटीन में। एंड कीड़ा है, मेरे अंदर भी है, बाहर जाके रनिंग करना, वर्कआउट करना। गाइस जिम बंद है, सबको पता है, घर में कर लो यार, एब्स चले जाएं, जाने दो, मसल गिरता है गिरने दो, वापस बेटर हो जाएगा। बट दिस सिचुएशन इज़ रियली टफ,
लॉकडाउन खुल चुका है, सबको पता है, रोड वापस नॉर्मल है, लोग घूम रहे हैं, बट वी नीड टू कीप आवर सेल्फ सेफ एंड वी नीड टू कीप आवर फैमिली सेफ फ्रॉम दिस। हम बाहर जाके अपने घर वालों को गलती से ये बीमारी ना दे दें, सो आपको वो मेक श्योर करना है। सो उसके लिए प्लीज़ टेक ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। और किसी को भी लॉस स्मेल और टेस्ट एनोस्मिया का प्रॉब्लम है, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। आई डोंट नो कितने लोगों की ये वीडियो हेल्प करेगी, क्योंकि ये इशू शायद मैंने इसलिए डाला क्योंकि बहुत एक कम लोगों को शायद ये 20-30% लोगों को सिम्टम होगा, बट मैंने एड्रेस इसलिए करा क्योंकि उनकी टेस्टिंग नहीं हो रही है जिनको ये प्रॉब्लम है ना एनोस्मिया का। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम से तो वही निकल रहे हैं मेंटली। आई डोंट वांट यू पीपल टू गो फेस ऑल ऑफ दैट। इशू बड़ा है, टेस्टिंग इसकी नहीं हो रही है जो कि होनी चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। गाइस वी डोंट नो नंबर्स, इंडिया में ऑलमोस्ट 2 लाख हिट करने वाले हैं, बट मेरी समझ में जैसे मेरे सिम्टम थे और मुझे एक डॉक्टर ने जो मैंने यूके में जिससे कंसल्ट करा ऑनलाइन, उन्होंने बोला कि 85% चांसेस ये हैं कि आप पॉजिटिव हो। ना जाने मेरे जैसे लोग जिनको ये छोटा छोटा इन्फेक्शन है और जो प्रिकॉशंस नहीं लेके, क्योंकि जिनको फीवर भी नहीं आएगा टेस्टिंग में थर्मल स्कैनर में, वो ना जाने कितने लोगों को इन्फेक्ट कर देंगे और वो कितने सारे लोगों को स्प्रेड कर देंगे। दिस थिंग शुड एंड, बट एंड किस तरह से होएगा, हमारी अवेयरनेस से, और हम इसको खुल के बताएं। ऐसे लोग भी मैं जानता हूँ जिनको वायरस हुआ, जिनको बुखार आया, वो घर में ठीक हो गए, बट उन्होंने एड्रेस नहीं करी ये प्रॉब्लम। पैरासीटामोल खा के वो ऑफिस भी जा रहे हैं, हर काम कर रहे हैं। गाइस अपने आप को मत समझाओ कि आपको फ्लू है या नॉर्मल कोल्ड है, कुछ भी होता है। ट्रीट योर सेल्फ एज कोरोना कोविड पॉजिटिव, स्टे इन आइसोलेशन, स्टे एट होम एंड कीप योर सेल्फ सेफ। सो एक छोटा सा मैसेज था मेरा वीडियो में। आई एम श्योर दैट आप लोग किसी ना किसी की इस वीडियो से हेल्प ज़रूर हो पाएगी, एंड आई मेक श्योर कि मैं आगे वीडियो बनाता रहूँ। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू मेक सम फैशन वीडियोज़। बहुत सारे प्लान्स हैं। डेफिनेटली धीरे धीरे लॉकडाउन लिफ्ट हो रहा है तो मेरा स्टूडियो भी शायद कुछ टाइम में ओपन हो जाएगा, अभी तक जो कि ओपन नहीं हो पाया है। उसके बाद मैं कुछ फैशन वीडियोस, कुछ फैशन टिप्स एंड ग्रूमिंग टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बट टिल देन स्टे सेफ, अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, और हाँ, इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वायरस आपकी नोज़ या आपके माउथ से बॉडी में चला भी गया, आपके गले में आ भी गया है, तो वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, बट आपकी अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो वो बॉडी वायरस को फाइट करके वायरस को बॉडी से बाहर निकाल देगी। सो इम्यूनिटी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं एक पिक्चर अटैच कर रहा हूँ, उसमें जो जो डाइट में है उसको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लो आज से, अभी से ही। एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो एंड वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ये जो मैसेज है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुँच पाए। गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर।